आइए जानते हैं कि तुला लग्न वाले की कुंडली में गुरु कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार से फल देंगे। अगर लग्न में गुरु है तो यानी तृतीयेश होकर और षष्ठेश होकर, यानी ये समझिए ऐसे व्यक्ति में सेवा की भावना भी गुरु उत्पन्न करता है और हिम्मत भी उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति किसी और की सेवा की भावना भी रखते हैं, उनमें एक हिम्मत भी होता है, साहस भी होता है। दूसरी बात, हाँ, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा ये परेशान भी रहते हैं। मतलब ये समझिए हमेशा एक टेंशनाइट, थोड़ा सा टेंशन इनकी लगी हुई होती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ तृतीय होकर थोड़ा भाई बहन से लगाव भी बहुत ज्यादा रहता है, जैसे यहाँ गुरु तृतीय होकर है तो भाई बहन से लगाव करवाता है। लेकिन षष्ठी होकर तो थोड़ा सा एक दिमागी एक उलझन लगा हुआ रहता है, हमेशा कुछ न कुछ एक परेशानी लगी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति साहस भी होता है, हर परेशानी को झेलते हुए आगे भी निकलते हैं। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ यहाँ अगर बुध है तो नए विचार को उत्पन्न करेगा ये बुध, यानी कि व्यक्ति नए ढंग से जीना चाहेगा। भाग्य होकर त्रिकोण होकर यहाँ पर है, नए मतलब समझिए कि एक वो रूढ़िवादिता उसमें नहीं होगी, बोलने में एक्सपर्ट होगा, भाग्यशाली होगा, भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा द्वादशेश बुध है तो दूसरे के कारण परेशानी हो सकती है, दूसरे के विचार से, दूसरे के व्यवहार से थोड़ा सा जल्दी जो है व्यक्ति समझिए कि एस्पायर हो जाता है, यानी कि जल्दी जो है उस मतलब उसके विचार से ये आकर्षण उसमें आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति, और जिसके कारण धोखा भी कभी कभार खा सकता है। अगर मान लीजिए कि इस बुध के साथ एक गुरु के साथ यहाँ अगर सूर्य है तो नीच का सूर्य है, तो ये समझिए एकादश होके महत्वाकांक्षा इच्छा तो बहुत रहेगी लेकिन पूर्ति में थोड़ा सा कमी पैदा करेगा। एक तो तृतीयेश और एक एकादशेश, कितना भी भाई बहन या कोई मदद कर दे लेकिन व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता है। ऊपर से यहाँ देखिए षष्ठेश, यानी कि हर स्पर्धा में भी जो है वो पिछड़ जाता है। नीच का सूर्य है तो इसलिए जो है ये आत्मबल की भी कमी करता है। आत्मबल की कमी वहां और ज्यादा कर देगा जब गुरु कमजोर हो या गुरु अस्त हो जाए, कमजोर हो तो और ज्यादा करेगा, प्रखर नहीं हो पाता है, थोड़ा टेंशन भी लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति को। अगर मान लीजिए कि गुरु द्वितीय भाव में है, अगर गुरु यहाँ द्वितीय भाव में है तो ये समझिए कि तृतीय होकर धन की ओर बहुत ज्यादा लालसा उत्पन्न करेगा। षष्ठी होकर यानी कि रिलेटिव जो हैं इनके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनके प्रति काफी ज्यादा लगाव उत्पन्न करेगा। अच्छा वक्ता भी होगा और समझिए कि हर चीज को सोच समझकर करने वाला व्यक्तित्व होगा। हर रिलेशन से, हर दोस्त से अच्छा ये मतलब संबंध रहेगा। थोड़ा सा जो है कर्ज वगैरह भी हो सकता है, कभी उधार वगैरह भी हो सकता है, लेकिन चुकता कर देगा। अगर मान लीजिए कि हाँ गुरु यह मीठा भी बोलता है, मतलब कि किसी और को तकलीफ ना हो। हालांकि गुरु की दृष्टि को देखें तो बहुत अच्छा दृष्टि है, उच्च का दृष्टि है, सौग्री दृष्टि है, तो व्यक्ति को स्पर्धा में भी ये गुरु विजय दिलवाएगा। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो गज केसरी योग हुआ, ये चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है और गुरु की दृष्टि भी दसम भाव पे है और चंद्रमा के साथ भी है, यानी जीवन स्तर को ऊंचा करता है, धनी बनाता है। ये समझिए रिसोर्स को बहुत अच्छा पैदा करता है, पैसा आने का रिसोर्स बहुत तगड़ा रहता है। नेटवर्किंग ऐसे व्यक्ति का ये तगड़ा कर देता है, हर किसी से अच्छे संबंध बनाता है और जो है वो काफी लाभ भी कराता है। हालांकि यहाँ चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन नीच या उच्च चंद्रमा
उतना मायने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु के साथ अगर शुक्र हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, ये जान लीजिए। नमो नारायण योग है, कभी रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होता है, काफी ज्यादा वसीयत का भी लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। वसीयत लाभ होता है, लग्नेश होकर द्वितीय भाव में है, अष्टम से वसीयत लाभ भी मिलता है। लेकिन एक दिक्कत होती है कि थोड़ा सा भौतिक सुख तो मिलता है, सांसारिक सुख भी मिलता है, लेकिन अब व्यक्ति अपने कारण दुख उठाना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। ये अपने से ही ज्यादा दुखी रहते हैं, अपने वक्तव्य से ज्यादा दुखी रहते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ अगर मंगल हो जाए, यहाँ गुरु के साथ मंगल हो जाए तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये षष्टेश और सप्तमेश की होती, यानी कि किसी रिलेशन में ही विवाह होता है और उसमें काफी ज्यादा खड़मंगल होता है, दिक्कत होती है, हो सकता है विवाह टूट भी जाए। यहाँ मार्केश होकर मंगल का होना। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु तृतीय भाव की ओर अगर है, अगर तृतीय भाव में गुरु है तो ये सौग्री गुरु है, व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, अपने जो है नेटवर्किंग के पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, और ये समझिए अपने मतलब अपने बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। दूसरी बात क्या है, षष्टेश होकर तृतीय भाव में है, छोटे भाई बहन से लगाव रहता है, छोटे भाई बहन को समझिए कि एक तरह से पालना या रखने का भी काम करते हैं, यहाँ तक कि अगर बड़े भी हों भाई बहन तो भी ये मदद करते हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि है, वाइफ पढ़ी लिखी मिलती है या समझदार मिलती है, जो अच्छे तरह से समझ सके, घर द्वार देख सके। अगर यहाँ देखें तो गुरु के साथ अगर यहाँ पर बुध हो जाए तो ये समझिए कि यहाँ बुध की दृष्टि यहाँ बुध की दृष्टि भी है, सौग्री दृष्टि हो गई तो और गुरु की भी, यानी कि काफी ज्यादा विद्वता होता है, पढ़ा लिखा होता है, हो सकता है कि रिसर्च या पीएचडी वगैरह करे और काफी उन्नति भी करता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर अगर गुरु के साथ यहाँ शनि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति घर से दूर ही रहते हैं, चतुर्थ से द्वादश घर से दूर ही रहते हैं, पंचम से एकादश, और शनि की दृष्टि पंचम भाव पे। हालांकि है तो सौग्री धन के लिए अच्छा, लेकिन संतान के लिए अच्छा योग नहीं होता है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई करे तो अपना भविष्य जरूर ऐसे व्यक्ति सुधार लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गुरु चतुर्थ भाव में नीच का हो, मकर का गुरु नीच का होता है, नीच का हो, तृतीय होकर अगर नीच का हो, अगर लड़की है तो उसके लिए काफी अच्छा है, उसकी जो है घर में काफी ज्यादा चलेगी। हालांकि गुरु नीच का है तो भी जो है लड़की के लिए ठीक ठाक ही है, लेकिन ये गुरु जैसे अचल संपत्ति वगैरह की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होने देता है, दिक्कत करता है। ऊपर से जो है ये थोड़ा सा धार्मिक अध्यात्म की और धार्मिक प्रवृत्ति जन्म देता है, उसके प्रति ये खर्च काफी ज्यादा करवाता है। व्यक्ति अंधा के तरह धर्म के पीछे लगा रहता है और अपने घर में ही गाली सुनता है, मैं अपने घर में उसे इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। दूसरा अगर देखें तो इस गुरु के साथ अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बुध है, यहाँ पर अगर ये गुरु के साथ बुध है तो द्वादश होकर, यानी कि दूसरे इनकी जो प्राइवेसी लाइफ होती है इसमें किसी और का दखल बहुत ज्यादा हो जाता है। इनके घर में बुआ मौसी फलना जो भी है उसका ज्यादा चलता है, मतलब कि अपने इनकी मदर का भी उतना घर पे कंट्रोल नहीं रह पाता है।
जिनके कारण ये दिक्कत होता है। इन्हें अपने ही संपत्ति का भोग में कमी आने लगती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, अच्छे निर्णय करने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, हर चीज में इतने सरल होते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी ही ये सब कमाया संपत्ति में भी जो है दिक्कत है, भोग नहीं हो पाती है। अगर इस गुरु के साथ यहाँ अगर सूर्य है तो ये समझिए कि आप काफी अच्छी प्राइवेसी लाइफ को, अपना जो प्राइवेसी लाइफ है उसको काफी समझिए कि उस पर ध्यान देते हैं। आपका जो रूल रेगुलेशन काफी जो है अच्छा है, घर के प्रति जो है जिम्मेवारी आप निभाना जानते हैं। और एकादश होके यहाँ पे है षष्ठी होकर गुरु है। एक चीज मैं भूल गया, षष्ठी होकर गुरु यानी आपको अचल संपत्ति के पीछे कर्जदार बनाता है, लेकिन अगर यहाँ सूर्य रहे साथ में तो थोड़ा सा ये मतलब कि कर्जदार तो बनाता है लेकिन उत्तरदायित्व व्यक्ति अच्छे से निभाता है। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर गुरु पंचम भाव में हो तो ये विद्या कारक होता है, उच्च विद्या का योग बनाता है, संतान अच्छा होता है व्यक्ति का, और धर्म कर्म में व्यक्ति विश्वास भी करता है, काफी गुणी और काफी विद्वता की ओर जाता है। अगर गुरु के साथ यहाँ मान लीजिए कि मंगल है तो प्रेम विवाह भी कर लेता है बहुत बार, लेकिन प्रेम विवाह करने के बावजूद जो है वो मतलब कि थोड़ा सा इनसे अच्छे परिवार का अगर लड़की मिल गई तो दिक्कत पैदा कर देता है। लेकिन अगर प्रेम विवाह में बराबरी का या थोड़ा सा नीचे मिले तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा ये मंगल यहाँ पर जो है मैंने उग्र प्रवृत्ति का बनाता है, थोड़ा सा जो है ये मंगल। हालांकि पढ़ाई लिखाई में ठीक होता है, पुलिस में, वकील में, सेना में, ये सब की ओर भी कंट्रोलिंग करता है। दूसरी बात, मंगल और गुरु जब साथ में हो तो एक अच्छे जिम्मेवार सेनापति की तरह व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन यह मंगल संतान के लिए दिक्कत पैदा भी करता है। अगर यहाँ गुरु के साथ यहाँ पर बुध हो जाए तो ये समझिए कि भाग्यश होकर तो ठीक है, त्रिकोण में बैठा है यानी कि काफी विद्वान बनाएगा, काफी ज्यादा धन देगा, काफी ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा देगा। बाहर में ऐसे व्यक्ति के काफी ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, वो सब जो है इन्हें मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा संतान योग लेके हो सकता है दत्तक पुत्र वगैरह के भी योग बनाए। अगर मान लीजिए कि गुरु सौग्री होकर षष्ठ भाव की ओर है, अगर ये सौग्री होकर षष्ठ भाव में है तो यानी कि ये तृतीय होकर इन्हें सेवा की भावना बहुत ज्यादा रहती है। ये मतलब कि काफी दयालु होते हैं, उदारवादी भी होते हैं। द्वादश भाव पे दृष्टि उदारवादिता इन्हें बना देता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर दसम दृष्टि और द्वितीय दृष्टि भी है, धन भी देता है, खर्च भी करते हैं गरीबों के प्रति, धर्म के प्रति, और अच्छे तरीके से जीते भी हैं। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर शुक्र हो जाए तो परम उच्च शुक्र हो गया, उच्च शुक्र होने के बाद और गुरु सौग्री हो गया, यानी यह समझिए कि व्यक्ति हर परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ जाता है और काफी ऊंचा जाता है। दूसरी बात क्या है, भौतिक सांसारिक सुख की भी काफी अच्छा ही रहता है। व्यापार में इन्हें ये काफी पैसा कमाते हैं, इन्हें देने वाले काफी व्यक्ति होते हैं, इन पे वो विश्वास भी करते हैं। अष्टमी होकर शुक्र है यहाँ पर विपरीत राजयोग के तरह, यानी हर परिस्थिति को झेलते हुए काफी आगे निकल जाते हैं और एक उदाहरण बनकर होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इन्हें डायबिटीज, थायराइड वगैरह का डर बना हुआ रहता है, पेट संबंधी बीमारी का डर बना हुआ रहता है।
अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ यहाँ पर अगर शनि है तो निश्चित आपको कर्जदार बनाएगा, निश्चित आपको कर्जदार बनाएगा, निश्चित आपको दिक्कत पैदा करेगा। काफी ज्यादा आपको जो है झेलना पड़ेगा कोई चीज में, जैसे कि लाभ ना दिखाई देता हो ऐसा परिस्थितियां हो जाएगी आपकी। हाँ, थोड़ा सा क्या, अगर संतान अगर बड़ा है तब तो ठीक है कि आपको सहयोग भी संतान का मिलेगा। अगर गुरु सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में गुरु अगर है तो षष्ठेश होकर तो हमेशा पत्नी से एक लड़ाई झगड़ा एक बना हुआ रहता है, एक वैचारिक मतभेद करवाएगा। हालांकि तृतीय होकर है अपनी पत्नी से इन्हें बहुत लगाव रहेगा, अगर लड़की है तो अपने पति से लगाव रहेगा, लेकिन अगर पति ही इन्हें अवॉइड करे वो एक अलग चीज है। ये बुरा आदतों को, पति के बुरा आदतों को ये सुलझाने में ही लगी रहती हैं। अगर गुरु के साथ यहाँ पर सूर्य है तो ऐसे अगर जातिका है तो अपने पति पर, अगर जेंट्स है अपने पत्नी पर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, ये काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव प्रवृत्ति के भी यहाँ सूर्य बना देता है। ये बहुत कुछ चाहते हैं, मतलब कि ऐसे हो वैसे हो, और जो है काफी एग्रेसिव प्रवृत्ति के कारण इन्हें दिक्कत झेलना पड़ता है। हालांकि ये सूर्य यहाँ धनी बनाता है, बिजनेस अच्छा देता है, व्यापार अच्छा देता है, और ये समझिए नौकरी भी देता है, लेकिन एक मतभेद भी करवाता। हालांकि एक अच्छे ऐसे व्यक्ति, एक समझिए अच्छा गुणकारी व्यक्ति होते हैं, एक भगवान का ही देन होता है इनके गुण पर और होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य के साथ, अगर यहाँ पर गुरु के साथ अगर यहाँ चंद्रमा है तो गज केसरी योग, काफी अच्छा पढ़ी लिखी पत्नी मिलती है, एक साथ जॉब करते हैं या एक साथ व्यापार में सहयोगी बनते हैं, और काफी ज्यादा मतलब कि पैसा या इज्जत प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति का होता है। जीवन स्तर, हमेशा गज केसरी योग एक जीवन स्तर को उच्च करता है। अगर मान लीजिए कि गुरु षष्ठ भाव होकर है, अगर षष्ठ भाव में गुरु है तो ये गुरु तृतीय होकर और यहाँ आपको उदारवादिता, धर्म के प्रति विश्वास हो सकता है कि आप मतलब कि कोई माने कि वेद पुराण का भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, या समझिए धर्म के प्रति गूढ़ रस अंदर तक जो है एक रहता है। अगर गुरु के साथ यहाँ सूर्य हो जाए एकादशेश होकर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है ये समझिए कि किसी ऐसे चीजों से कमाते हैं जो बहुत रेयर हो, जैसे कि खान हुआ, खदान हुआ, या समझिए कि सरकारी कोई चीज मतलब कार्य हुआ, और ये समझिए कि मतलब कि इनकी हालांकि जो है लाइफ कभी कभार ऐसा होता है कि काफी डाउन होने के बाद भी ये ऊपर काफी ज्यादा उठ जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी इन्हें बाद में बहुत ज्यादा मिलता है, पहले धीरे धीरे प्रगति करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये भाग्य भाव में अगर गुरु है, अगर गुरु यहाँ भाग्य भाव की ओर है तो एक तो एकादशेश होकर भाग्य भाव में होना, यानी कि ऐसे धार्मिक यात्रा व्यक्ति को करवाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होता है, और ये समझिए धर्म कर्म में विश्वास भी करता है, धर्म कर्म में काफी ज्यादा विश्वास करता है, काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, काफी ज्यादा पीएचडी वगैरह होते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, वकील भी होते हैं।
ऐसे अगर आप देखें कि धार्मिक यात्रा भी करते हैं, ऐसे मंगल अगर यहाँ है तो लव मैरिज होता है और मैरिज के बाद ही भाग्योदय होता है, काफी ज्यादा भाग्योदय होता है। ऐसे मतलब ये समझिए प्रशासनिक क्षेत्र की ओर भी जाते हैं, हालांकि सूर्य भी हो तो भी प्रशासनिक क्षेत्र की ओर ले जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु 10th भाव में उच्च का अगर है तो ये समझिए आपको ये अच्छे जॉब, अच्छे सलाहकार, अच्छा व्यक्तित्व देगा। यहाँ सौगरी दृष्टि है गुरु की, यानी कि आप में सेवा भावना देगा, स्पर्धा में आप विजयी होइएगा, आपको धन के भी योग बनेंगे। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर शुक्र हो जाए तो पिता से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा, पिता के संबंधी कार्य आप संभालेंगे। हो सकता है पिता अगर वकील हैं तो आप भी वकील होंगे, पिता बिजनेसमैन है तो आप भी बिजनेसमैन होंगे, और काफी ज्यादा आप धनी होंगे, भौतिक सांसारिक सुख की कमी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ अगर बुध है तो आपको विदेश से धन दिलवाएगा, काफी प्रगति आप कीजिएगा, विदेश से धन कर दिलवाएगा। जो चीज मार्केट में नया चलेगा उस चीज की आपको जानकारी होगी और आप काफी ज्यादा समझिए कि उज्जवल आपका भविष्य ये बुध करेगा। और ये समझिए कि किसी विदेशी कंपनी या विदेश से डॉलर वगैरह के भी आपको लाभ दिलवाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति भी आपके व्यापार में शामिल होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु के साथ अगर गुरु एकादश भाव में है, अगर गुरु यहाँ एकादश भाव में है तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, शिक्षा आपकी अच्छी होगी, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हर चीज से भाई बहन में बहुत ज्यादा लगाव कराएगा। आपके विवाह के भी अच्छे परिवार में होगा, अच्छे खानदान में विवाह होगा, अब काफी प्रगति भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये गुरु यहाँ मंगल के साथ है तो ये समझ जाइए कि आप काफी उन्नति करने वाले हैं, काफी उन्नति करने वाले हैं, काफी धनी हो जाइएगा। आप काफी ज्यादा एक समझिए कि अच्छे सेना नायक के तरह वर्क कीजिएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा देगा और काफी ज्यादा ऊपर जाइएगा। धन रिसोर्स भी आपके बढ़ेंगे। थोड़ा सा संतान लेकर दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु द्वादश में है तो आपको उदारवादी बनाएगा, धर्म के प्रति अच्छा ये करेगा, ज्ञान देगा और आप काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे और धर्म कर्म में खर्च करेंगे और उदारवादी व्यक्तित्व के होंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ सेवा की भी भावना आप में उत्पन्न करेगा। अगर यहाँ गुरु के साथ अगर यहाँ बुध हो जाए, उच्च का बुध, विदेश में आप घर बनाएंगे, विदेश आप घूमने के लिए जाएंगे, काफी ज्यादा प्रगति आपकी होगी, काफी आप उन्नति करेंगे। भाग्यश होकर यहाँ बुध है, यानी कि आपका भाग्य घर से बाहर ही होगा और आप काफी ज्यादा माने कि बाहर में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी। विदेशों में घर से अगर दूर हैं तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति होंगे आप। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ अगर मंगल है तो आप पारिवारिक दायित्व से कम होगा आपके ऊपर, आप घर से धनी होंगे, पारिवारिक दायित्व कम होगा, अपना आप माने राजा की तरह जिंदगी जिएंगे और काफी आपका व्यक्ति थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। डायबिटीज, थायराइड आपको हो सकता है आप लेकिन आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, राजा के समान रहेगा। माने क्या काफी आके मतलब ये समझिए कि स्वतंत्र जिंदगी आप जीना चाहेंगे। धन्यवाद।